6 अक्टूबर से अमरावती जिलाधीश कार्यालय के सामने भीम ब्रिगेड के बैनर तले आशा वर्करों ने आमरण उपोषण की शुरुआत कर दी। आपको बता दें कि ये वही आशा वर्कर है जो कोरोना काल के बुरे दौर में प्रत्येक क्षेत्रवासियों के घरों घर जाकर उनके स्वास्थ्य के संदर्भ में जानकारी इकट्ठा करती थी और उनकी जानकारियां वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाती थी। कोरोना का बुरा काल जैसे जैसे गुजरता गया, उसमें विपरीत परिस्थितियों में भी रहकर इन्हीं आशा वर्कर ने अपना दायित्व निभाया था। लेकिन चौंकाने वाली बात है कि आखिर इन आशा वर्करों को प्रोत्साहन भत्ता स्वरूप मात्र 1000 रुपए माह दिया जा रहा है। चंबा नहीं होता है कि एक आशा वर्कर को प्रति रोज 33 रुपए मानधन दिया जाता है। आज के इस महंगाई भरे दौर में जहां 90 रुपए के आसपास पेट्रोल पहुंच चुका है और अनेक योजनाओं के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता स्वरूप 2000 रुपए के आसपास सैकड़ों बेरोजगारों को दिया जाता है, तो फिर ये आशा वर्कर तो क्षेत्र की महानगर पालिका के दायरे में रहकर अनेक ऐसे काम करते हैं जिसका मानधन उन्हें मात्र 33 रुपये दिया जाता है। सोचने जैसी बात है, आखिर इन आशा वर्करों की इतनी बड़ी कुर्बानियों को कैसे नजरअंदाज किया जाए। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इन आशा वर्करों ने कोरोना काल के बुरे दौर से लेकर अब तक पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभाया था। लेकिन इन्होंने बीते समय में भी अमरावती महानगर पालिका आयुक्त कार्यालय के सामने आंदोलन कर अपनी विभिन्न मांगे रखी थी। तब भी इन्हें केवल आश्वासन देकर चलता कर दिया गया था। लेकिन इस बार इन्होंने बेमुद्दत आमरण उपोषण की शुरुआत कर दी और इनकी मुख्य मांगे है कि इन्हें कोरोना काल के दौर के लिए 300 रुपए प्रोत्साहन भत्ता दिया जाए। साथ ही आंगनवाड़ी सेविका के हिसाब से इन आशा वर्करों को मानधन दिया जाए एवं 2019 से आयुष्मान एवं इंद्रधनुष के तहत आने वाले पैसे उनके खाते में तुरंत जमा करवाया जाए और आशा वर्कर इनको सभी शासकीय सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। इन सभी मुद्दों को लेकर जिलाधीश कार्यालय के सामने आशा वर्करों ने इस आंदोलन की शुरुआत की और इस आंदोलन का नेतृत्व भीम ब्रिगेड के संस्थापक अध्यक्ष राजेश वानखड़े कर रहे हैं। आमरण उपोषण की शुरुआत में पहले ही दिन 11 लोगों ने इस आमरण उपोषण के तहत अपनी मांगों के लिए आवाज उठाई है और ये आवाज उठाने वालों में भीम ब्रिगेड के संस्थापक अध्यक्ष राजेश वानखड़े, उमेश दुर्योधन, शहर अध्यक्ष वंदना मोहोड़, आशा वर्कर संगीता वानखड़े, आशा वर्कर माया वानखड़े, आशा वर्कर मीना अशोक गवाई, संगीता सरदार, आशा वर्कर नंदा मेश्राम, आशा वर्कर अक्सा तबस्सुम, सुनंदा नवाड़े, संगीता डोंगरे इनका समावेश है। ये आंदोलन की शुरुआत करने के पश्चात भीम ब्रिगेड के संस्थापक अध्यक्ष राजेश वानखड़े और इन आशा वर्करों ने इस आमरण उपोषण के संदर्भ में केंद्र सहित राज्य के सभी सरकार में स्थापित मंत्रियों तक इस बात को पहुंचाया है और आखिर इन आशा वर्करों ने किस बात के चलते आमरण उपोषण की शुरुआत की, आइए जानते हैं। कोरोना काल के अंदर में पिछले 7 माह से ग्राउंड फ्लोर पर सबसे ज़्यादा अगर से कोई काम करने वाला रहा है तो वह है आशा वर्कर। लेकिन आज महानगर पालिका की दयनीय अवस्था के चलते आप लोग आमरण उपोषण कर रहे हैं। इस आमरण उपोषण में आपकी मुख्य मांग क्या है? तो जो हम लोग काम किए हैं 4-5 महीने, तो हम लोग को मानधन 1000 रुपये दिए थे। मैंने प्रोत्साहन भत्ता बोल के 1000 रुपये दिए थे। लेकिन पहले बताए थे कि 200 रुपये 300 रुपये रोज देंगे, लेकिन अभी तक दिए नहीं है। इसीलिए ये मोर्चा से आज से पिछले 2 महीने पहले भी आप लोगों ने जो है महानगर पालिका में आंदोलन किया था। उस वक्त आपको क्या आश्वासन दिया गया था? देंगे करके देंगे। इस संदर्भ में लेखी स्वरूप आपको कोई आश्वासन नहीं मिला था। फिर आप जो आज बेमुद्दत आमरण उपोषण में बैठे हैं, इसमें यदि हल नहीं निकलता तो ये आमरण उपोषण कैसे चलेगा आगे तक? जब तक ये मिलेगा नहीं तब तक ये उपोषण जारी है। आपके पास में अब तक जो है जिलाधिकारी कार्यालय से या महानगर पालिका कार्यालय से कोई वरिष्ठ अधिकारी मुलाकात के लिए आया है? आज नहीं, अभी तक नहीं आया हुआ है। कितने वर्कर्स है आप टोटल मिलाकर? हम लोग 207 वर्कर्स है। 207 वर्कर्स सभी को एक ही तरीके की मार पड़ी है, किसी को मानधन नहीं दिया गया, प्रोत्साहन भत्ता।
जुड़वा नगरी अचलपुर परतवाड़ा में अचलपुर तहसील के सामने बीते रोज शहर कांग्रेस और ग्रामीण कांग्रेस के सैकड़ों पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की गलत नीति कृषि कानून हाथरस की घटना को लेकर उप विभागीय कार्यालय के सामने आंदोलन किया था। वैसे भी हमेशा जुड़वा नगरी अचलपुर परतवाड़ा की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेने वाली कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर आंदोलन करती आई है। इस आंदोलन के समय कोरोना को गंभीरता से नहीं लेने वाली जुड़वा नगरी के कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह धज्जियां उड़ा दी। नेता एवं कार्यकर्ता एक दूसरे से ऐसे सटकर खड़े थे जो कि साफ तस्वीर में आप देख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीर में पंडाल के अंदर में भी वैसा ही नजारा था, जहां पर सभी नेता और कार्यकर्ता एक दूसरे से बिल्कुल सट कर बैठे हुए थे। जबकि कृषि कानून और हाथरस की बेटी को इंसाफ मिलने की मांग को लेकर धरना आंदोलन किया गया था। जुड़वा शहर की बुनियादी जमीनी मुद्दों को छोड़कर कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय मुद्दों को महत्व दिए जाने की चर्चा भी इन दिनों जुड़वा शहर में जमकर चल रही है। जबकि शहर में विकास नहीं हो रहा है, घरकुल की निधि का अब तक गरीबों को लाभ नहीं मिल रहा, इसके लिए तहसील और शहर कांग्रेस द्वारा कोई आंदोलन नहीं किया जाता है। तो वहीं दूसरी ओर राज्य में कांग्रेस सरकार में शामिल होने के बाद भी अब तक मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल की स्थापना नहीं की गई है। लेकिन कांग्रेसियों ने इस संदर्भ में भी कभी आंदोलन नहीं किया और अचलपुर परतवाड़ा के कई ऐसे गंभीर मुद्दे हैं जिसके चलते नागरिक तहसील कार्यालय सहित अनेक कार्यालयों में अपने चप्पलें घसाते हुए नजर आते हैं, लेकिन उनके काम नहीं होते हैं। ऐसे अनेक गंभीर मुद्दों पर तो कांग्रेसियों द्वारा कभी आवाज नहीं उठाई जाती है, केवल राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर ही आवाज क्यों उठाई जाती है। ऐसी भी चर्चाएं जुड़वा नगरी अचलपुर परतवाड़ा में चल रही थी और इन्हीं सब चर्चाओं में ये चर्चा भी जोरों शोरों से चल रही थी कि आखिर कृषि बिल का विरोध करने एवं न्याय मांगने के लिए क्या कोरोना के इस काल में जिस प्रकार से शासन के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही थी वो कहां तक के उचित थी। अचलपुर से मोहम्मद अजहरुद्दीन की यह रिपोर्ट। 6 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सलीम खान, शहर अध्यक्ष इमरान खान के हाथों गुलिस्तान नगर समाजवादी पार्टी के वार्ड के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सैयद वसीम सैयद यूसुफ को सौंपी गई और इस जिम्मेदारी के तहत अब उन्हें संपूर्ण गुलिस्तान नगर वार्ड का अध्यक्ष बनाया गया। सैयद वसीम सैयद यूसुफ को अध्यक्ष बनाए जाने के चलते गुलिस्तान नगर के सभी युवा सहित क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठित नागरिक भी उपस्थित थे और इन सभी को ये आशा है कि आने वाले समय में सैयद वसीम सैयद यूसुफ गुलिस्तान नगर वासियों के लिए अच्छे विकास कार्यों के साथ में न्याय व्यवस्था भी बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान करेंगे। और यही आशा समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सलीम खान एवं शहर अध्यक्ष इमरान खान की भी थी, जिसके चलते उन्होंने गुलिस्तान नगर वार्ड की जिम्मेदारी सैयद वसीम को सौंपी है। गाड़गीनगर पुलिस स्टेशन में एक 38 वर्षीय विवाहित महिला ने आरोपी नितिन थोरात उम्र 23 वर्ष निवासी चपरासीपुरा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई कि जब वो नवाते परिसर में नौकरी पर जाती है तो उस समय आरोपी ने 3-4 बार उसका पीछा किया। इतना ही नहीं तो मोबाइल पर फोन करके आरोपी ने सीधे धमकी देते हुए कहा कि तू मुझसे मिलने आ, अगर तू नहीं आई तो मैं तेरे घर आ जाऊंगा और तुझे उठाकर घर से ले जाऊंगा। इस धमकी से घबराई महिला ने गाड़गीनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी नितिन थोरात के खिलाफ धारा 354-506 के तहत गुना दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी है एवं इस मामले में आगे तहकीकात पुलिस उप निरीक्षक पंकज ढोके कर रहे हैं। वैसे भी इन दिनों शहर में आवारा मंचलों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते ही जा रहे हैं, जिसके चलते कहीं न कहीं महिलाओं की सुरक्षा के संदर्भ में अब क्षेत्रवासी सवाल उठा रहे हैं। सिराजगांव कस्बा पुलिस स्टेशन में कार्यरत पुलिस कांस्टेबल केशव महादेवराव सुने उम्र 55 वर्ष पक्कल नंबर 739 अपनी मोटरसाइकिल क्रमांक MH27 BR 9790 पर सवार होकर सिराजगांव से परतवाड़ा की ओर जा रहे थे कि उसी दौरान रात के समय किसी अज्ञातवान ने केशव सुने की मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सुने सिर के बल ही रास्ते पर जा गिरे। सर एवं पैर में गहरी चोट लगने के कारण केशव सुने की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई।
इस दुर्घटना की जानकारी जैसे ही सिरजगांव पुलिस स्टेशन को मिली तो सिरजगांव पुलिस स्टेशन का दल तुरंत ही घटना स्थल पर पहुंचा। घटना स्थल पर पंचनामा करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए तुरंत ही अस्पताल में रवाना किया गया एवं अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ गुना दर्ज करते हुए अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी गई है। इस दुर्घटना में केशव सुने की मौत होने के चलते संपूर्ण परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। सतपुड़ा के पर्वतों में बसा मेलघाट और इस मेलघाट के घने जंगलों की सुरक्षा करने के लिए हमेशा ही मेलघाट का वन विभाग तत्परता से कार्य करता हुआ नजर आता है और मेलघाट में वन जीव सप्ताह का भी आयोजन किया गया था। जहां देश में कोरोना का संकट साफ नजर आ रहा है, ऐसी परिस्थिति में गुगामल वन जीव विभाग ने सभी नियमों को ध्यान में रखकर अधिकारी और कर्मचारियों ने इस उत्साह के बीच वन जीव सप्ताह मनाया। इस दौरान सप्ताह भर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में रन फॉर वाइल्ड लाइफ स्पर्धा भी आयोजित की गई थी, जिसमें दौड़ स्पर्धा में पुरुष वन रक्षक रमेश बेटेकर, महिला गट में ज्योति हरिमकर सहित वरिष्ठ गट से खानसमा आनंद बेलेकर का समावेश रहा। रन फॉर वाइल्ड लाइफ की रेस में खानसमा आनंद बेलेकर ने विजय प्राप्त की। इस अवसर पर प्रथम विजेता बेलेकर को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस दौरान ढाकना वन परिक्षेत्र के रेंजर हीरालाल चौधरी, सामाजिक कार्यकर्ता कपिल बोरकर आदि उपस्थित थे। सम्मानित हुए खानसमा आनंद बेलेकर ने अपने संबोधन में 17 साल के टाइगर प्रोजेक्ट के कामकाज का अनुभव सबके सामने रखा, जिसमें वो भावुक भी होते हुए नजर आए। मेलघाट टाइगर प्रोजेक्ट में आयोजित वन जीव सप्ताह में पहली बार इस तरह की स्पर्धा होने की बात भी खानसमा बेलेकर ने कही। विभिन्न कार्यक्रम और स्पर्धाओं के बीच आयोजित वन जीव सप्ताह के दौरान वन परिक्षेत्र में पर्यावरण एवं जंगलों में आचरण करने वाले जानवरों के संदर्भ में जानकारी गुगामल वन जीव विभाग की ओर से दी गई। पर्यावरण सुरक्षा को लेकर अपने विभाग के कर्मचारी जंगल योद्धाओं का शब्द सुमन में सम्मान कर उनका मनोबल बढ़ाने का प्रयास वन जीव विभाग की ओर से किया गया था और इन सभी मिले जुले कार्यक्रमों में मेलघाट में वन जीव सप्ताह का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। धारनी से सुलेमान मेमन की यह रिपोर्ट। नागपुरी गेट थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले लालखड़ी परिसर में 2 गोदामों से 174 गौवंश बरामद करने के बाद में पुलिस को कार्रवाई के चलते देर शाम हो गई थी, जिसमें आरोपी की शिनाख्त होना बाकी थी। लेकिन इस संदर्भ में लालखड़ी परिसर के पन्नीपुरा ग्राउंड के गोदाम में जो गौवंश रखे गए थे, उस गौवंशों के संदर्भ में अतीक कुरैशी और अनीस खान दोनों निवासी गौलीपुरा के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और इन दोनों की ही नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन द्वारा सरगर्मी से तलाश की जा रही है। पुलिस की इस कार्रवाई के चलते 174 गौवंशों को जीवन दान मिला है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद शहर में अवैध गौवंश तस्करी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन इस कार्रवाई के बाद में अवैध गौवंश तस्करों में हड़कंप सा मच गया है।